आपको बता दें कि 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं तुंगनाथ की चल बिगड़े डोली भी अपनी यात्रा पर है। सरकार यात्रा के दौरान पूरी सावधानी बरत रही है। कमियों को दूर किया जा रहा है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली फाटा से अपने अंतिम रात्रि प्रवास गौरी कुंड के लिए बुधवार की सुबह रवाना हो गई। पूजा अर्चना के बाद डोली आर्मी की बैंड धुनों और हजारों भक्तों की मौजूदगी में अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई। बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली फाटा से बड़ासू, शेरसी, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग होते हुए रात्रि विश्राम के लिए गौरी माई मंदिर गौरी कुंड पहुंचेगी। 1 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंचकर भंडार गृह में विराजमान होगी। 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई थी। इस पौराणिक परंपरा के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 2 मई को शुभ मुहूर्त और वृष लग्न में प्रातः 7 बजे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही केदार धाम में 6 महीने तक चलने वाली ग्रीष्मकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। देश विदेश से केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पैदल मार्ग में इस बार तीर्थयात्रियों को जगह जगह लगे साइन बोर्ड अपनी ओर आकर्षित करते दिखेंगे। ये साइन बोर्ड जहां नीले कलर के हैं, वहीं इनके नीचे एक बॉक्स लगा है जो पीला और नीला कलर का है। इसमें फोन का चित्र भी बना हुआ है। केदारनाथ यात्रा पड़ावों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तैनात हैं। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर अपना इंटरनेट स्थापित किया हुआ है। ये आपात स्थिति के साथ ही अन्य समस्याएं होने पर तीर्थयात्रियों के लिए मददगार साबित होगा। दूसरे नेटवर्क के मुकाबले ये काफी लाभकारी होगा। पैदल मार्ग पर कोई भी घटना होने पर नेटवर्क काम करता रहेगा। तीर्थयात्री इस यंत्र से समस्या को बता सकते हैं। बताया गया है कि इस इंटरनेट को सुरक्षित स्थानों पर लगाया जा रहा है। आपदा की दृष्टि से रुद्रप्रयाग जिला अति संवेदनशील है, जहां समय समय पर आपदाएं आती रहती हैं। ऐसी आपदाओं से निपटने और सूचना का आदान प्रदान करने में ये नेटवर्क काफी लाभकारी सिद्ध होगा। हमें जो वर्तमान में जो यात्रा 2025 की चल रही है, उसमें सबसे मेन जो हमारा लोकल नेटवर्क है, उसमें SOS यानी सेव आवर सोर्स डिवाइस ये लोकल नेटवर्क है और इसका मतलब होता है कि हमें बचाओ। यह सोनप्रयाग से लेकर के और केदारनाथ मंदिर के पीछे तक 16 डिवाइस लगाए गए हैं और जिसका कि डायरेक्ट कनेक्ट हमारे कंट्रोल रूम से है। यार आवश्यकता पड़ने पर इन्हें NH पर भी लगाया जा सकता है, जो कि डेंजर जोन जहां पर बने हैं NH के, और उसके बाद इनको लगातार प्रयोग में लाया जा रहा है। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से हिमालय के लिए बुधवार को रवाना हो चुकी है। महिलाओं के मंगल गीतों और भक्तों के हर हर महादेव के उद्घोषों के बीच बाबा का शीतकालीन गद्दी स्थल गूंज उठा। पुड़खी गांव में पहुंचने पर भक्तों ने नए अनाज का भोग अर्पित कर विश्व शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रवास के लिए भूतनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। 1 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर पाव चिलिया खोड़, पंगेर, बनिया कुंड यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए अंतिम रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी। 2 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर भगवान तुंगनाथ के कपाट वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को टिहरी जिले से भी होकर गुजरना पड़ता है और टिहरी जिला 4 धाम यात्रा का मुख्य केंद्र है। टिहरी जिले के भद्रकाली से देवप्रयाग, श्रीनगर, NH 58 केदारनाथ और बद्रीनाथ जाया जाता है, तो वहीं भद्रकाली से चंबा, धरासू से यमुनोत्री और गंगोत्री NH 94 से जाया जाता है। टिहरी के DM ने कहा कि पिछले 4 धाम यात्रा को देखते हुए जो कमियां रही हैं उसे दूर किया जा रहा है। सड़क मार्ग पर जहां जहां लैंडस्लाइड जोन है उनका ट्रीटमेंट पूरा कर लिया गया है और कई स्थानों पर कार्य गतिमान भी है। सर, 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है, क्या क्या तैयारियां हैं सर?
देखिए, इस बार हमने चारधाम यात्रा को लेकर काफ़ी माइन्यूट प्लानिंग करी है और पिछली यात्राओं से हमने जो सीखा है कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आई थी उसको इस बार हमने कवर करने का प्रयास किया है। जैसे कि अगर हम देखें तो कुछ हमारे जो मेन हाईवेज़ हैं जो सारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं वो सारे टिहरी जनपद से गुजरते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमने देखा था लैंडस्लाइड के पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने ट्रीटमेंट का कार्य कराया है और उसमें कुछ अभी गतिमान भी है जो शीघ्र ही कंप्लीट होगा। साथ ही जहाँ ट्रैफिक जाम की सिचुएशन पड़ती थी वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाया गया है, रोड को चौड़ा किया गया है और एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती की गई है। और जहाँ पर हमारे एक्सीडेंट प्रोन एरिया से वहाँ पर रोड सेफ्टी के वर्क्स किए गए हैं। साथ ही जो हमारी मेडिकल हेल्थ जो सुविधाएं हैं उसको भी और सुदृढ़ किया गया है। सर, जिस तरह से यहाँ पर यात्री देश विदेशों के जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और जैसे अब देखा जाता है कि पहाड़ों में अधिकतर दुर्घटना अच्छी जो ग्रस्त क्षेत्र हैं और यात्री रात को भी सफ़र करते हैं, तो क्या संदेश आप यात्रियों को देंगे जो देश विदेश के यात्री चारधाम की यात्रा पर आएंगे? देखिए, मैं समस्त यात्रियों का स्वागत करता हूं और साथ ही उनको ये भी बताना चाहूँगा कि चूँकि ये एक पहाड़ी जनपद है, आगे यात्रा के रास्ते भी काफ़ी विकट होते हैं, कई जगह रोड नैरो होती है, लैंडस्लाइड प्रोन भी एरियाज़ हैं, तो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो बिल्कुल संभल कर गाड़ी चलाएँ, ओवर स्पीडिंग ना करें, ना ही ओवरलोडिंग करें। चारधाम यात्रा के पहले दिन यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए यात्रा मार्ग ऋषिकेश, मुनिकीरेती, ढालवाला और तपोवन में टिहरी पुलिस द्वारा अधिक पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर टिहरी गढ़वाल थाना मुनिकीरेती में वायरलेस कंट्रोल रूम में 44 कैमरों की पैनी नजर यात्रा रूट पर 24 घंटे मौजूद है। भद्रकाली चेक पोस्ट पर सभी यात्री वाहनों के कागज, इंश्योरेंस, लाइसेंस और फिटनेस कागजों की चेकिंग नियमित रूप से चल रही है। मैं आज की बात करूं तो अभी तक हमारे पे जो है इस भद्रकाली चेक पोस्ट से 12 गाड़ियां जा चुकी हैं और 201 यात्री उसमें गए हैं और टोटल चेक पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 154 गाड़ियां गई हैं जिसमें 1845 यात्री जा चुके हैं। कल की मैं बात करूं तो कल जो है हमारे यहाँ से 100 गाड़ियाँ गई हैं जिसमें 2427 यात्री गई और टोटल चेक पोस्ट में अगर बात करूँ तो 446 गाड़ी गई जिसमें 6882 यात्री धाम को गए हैं। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 1 और 2 मई को गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की आशंका जताई है। 3 से 5 मई के बीच बारिश के साथ आंधी भी आ सकती है। सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले गाइडलाइन जारी कर दी है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते समय मेडिकल हिस्ट्री बताना जरूरी है। टीम न्यूज स्टेट।